हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज के हमारे जो आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो बेस्ड है कश्मीर इशू को लेकर के। कश्मीर में हुआ क्या है, हाल ही में सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि वो सारे लोग, स्पेशली वहाँ के यूथ जो स्टोन पेल्टिंग है ना, जो पत्थरबाजी करते हैं, उनमें अगर वो इन्वॉल्व हैं तो उनको बाहर जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और जो सरकारी नौकरी में पहले से हैं उनको बाहर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर डिटेल में चर्चा रहेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं न्यूज़। तो अगर हम पहली न्यूज़ की बात करें तो ये पॉलिटिकल है, थोड़ा सा हमारे ज़्यादा कुछ खास काम की है नहीं, है ना। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या है। करें नॉट आस्क्ड टू मूव टू दिल्ली योगी। तो नॉट आस्क्ड मतलब इनसे पूछा नहीं गया है, कहा नहीं गया है किसके लिए, टू मूव टू दिल्ली, कि दिल्ली चले जाएं। ये ऐसा किसने बोला है? योगी जी ने। मतलब इनसे जब पूछा गया कि आपकी मतलब इतनी चर्चा हो रही, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये वाराणसी में इनकी रैली थी। तो इसके चलते इन्होंने यहाँ पर संबोधित किया और जो हमारे योगी साहब हैं इनकी अच्छे से तारीफ भी इन्होंने की थी। तो इसी के चलते लोगों को लगा कि शायद ये यूपी से चले जाएंगे या फिर मीन्स आगे के लिए दिल्ली जा सकते हैं। तो बोला गया कि नॉट आस्क्ड टू मूव टू दिल्ली योगी, है ना। योगी जी ने ये बोला है कि हम दिल्ली जाने के लिए भी मुझे कहा नहीं गया या ऐसा हुआ नहीं है ना। तो ये न्यूज़ है, हमारे कुछ खास काम की नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी उसी तरह से जुड़ी हुई है कि लेट्स यूनाइट वॉइस ऑफ पीपल पीपल, राहुल टेल्स अपोजिशन लीडर्स। मतलब अपोजिशन के लीडर्स को ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते इन्होंने बोला कि लेट्स का इस्तेमाल कब करते हैं? लेट्स का इस्तेमाल जब आप किसी चीज़ को साथ में खुद शामिल होते हैं और सजेस्ट करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाइक लेट्स यूनाइट वॉइस ऑफ पीपल, मतलब कहें चलो लोगों की आवाज़ को इकट्ठा करते हैं, मतलब लोगों को इकट्ठा करते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं। राहुल टेल्स अपोजिशन लीडर्स, मतलब राहुल ने बताया कि इसको अपोजिशन के जो लीडर हैं, मतलब है ना, कि जो नेता हैं उनको। और साइकिल यात्रा भी इन्होंने की पार्लियामेंट तक, इसके अगेंस्ट में कि फ्यूल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं उसको लेकर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर ओवर 99% स्टूडेंट्स पास सीबीएसई क्लास 10 एग्ज़ाम, है ना। सीबीएसई की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ओवर लिखा हुआ है। ओवर का मतलब से ज़्यादा होता है कि ऊपर होता है। तो 99% से भी ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं किसमें? 10 की कक्षा में, है ना। अच्छा, कल मैं एक देख रहा था तो किसी ने पोस्ट डाली हुई थी, तो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि इस बार के जो हाई स्कूल और 10th की क्लास के किए हैं, जिन्होंने पास किया है, तो उसमें था कि जॉब के लिए कोई ऑप्शन था, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है जो हाई स्कूल और 12th इस बार पास किया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सरकार का कोई आदेश नहीं आया है ना। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कह रहे कि एटलीस्ट 3 टाइम्स एक्सेस डेथ्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक्सेस जो डेथ है, मतलब मृत्यु जो है, एक्सेस है। एक्सेस का मतलब क्या है कि जो सामान्यतः जो मृत्यु होती थी हर साल, उससे ज़्यादा जितनी हो रही है वो कोविड-19 के चलते हो रही है, तो उसी को एक्सेस डेथ का नाम दे रहे हैं। तो 3 गुना है ना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन्स बेसिक तो न्यूज़ हमारी यही थी। आगे अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो हुआ क्या है कि पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया है, और वो क्या है, आमिड डिसरप्शन, मतलब कि मीन्स वहाँ पर हंगामा मचा रहा, लोग मीन्स हंगामा करते रहे। उसी बीच हुआ है कि राज्यसभा पासेस इंसॉल्वेंसी बिल। तो राज्यसभा ने इंसॉल्वेंसी बिल पास कर दिया है। नॉर्मली अगर हम इंसॉल्वेंसी की बात करें तो ये होता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी हिंदी में एक ही मीनिंग मिलता है, क्या? दिवालिया। लेकिन इंग्लिश में दोनों में अंतर है। तो ये हाल ही में कल हमको हो सकता है कि इसके ऊपर चर्चा करने को मिल जाए, तो हम डिटेल में करेंगे। बाकी मीन्स दिवालिया होना होता है कि मतलब कि जब कोई कंपनी पैसा नहीं दे पाती है या लोन चुका नहीं पाती है तो वो हो जाती है दिवालिया, है ना। तो उसके चलते ही बोला गया। चलिए हम अपने चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करेंगे, है ना, कि कश्मीर में आखिर में चल क्या रहा है, कि मीन्स वहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मीन्स सरकम सर्कुलर पास किया गया है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? जैसे सर्कल आप सभी जानते हो चारों तरफ होता है। सर्कल का मैं बोलूँ तो आप गोल बना देते हो। गोला गोला का सीधा मतलब क्या होता है?
चारों तरफ मतलब पूरी चीज़ों को जो कवर करता है उसी को सर्कुलर बोलते हैं। तो सर्कुलर जो होता है उसको आदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदेश। मतलब अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है, उसको जारी किया है, तो सर्कुलर के नाम से हम जानते हैं उसको। सरकार ने सर्कुलर जारी किया है, सरकार ने आदेश जारी किया है। अब यहाँ पर जो लिखा है सरकमस्क्रिप्शन, तो ये भी देखो रूट वर्ड ही है। तो सरकमस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि सरकम का मतलब हो गया चारों तरफ और स्क्रिप्ट का मतलब लिखना। तो जब लिख करके बताया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? सरकमस्क्रिप्शन। मतलब क्या? लिख करके घेराबंदी कर दिया जाए तो उसी को सरकमस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर इसके सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो प्रतिबंध के सेंस में लिया जाएगा, किसमें? प्रतिबंध लगाना। अब कौन सा प्रतिबंध लगा रहे हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली ये चर्चा किसके लेकर के है कि जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती है। स्टोन पेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पत्थरबाजी होती है, गलियों में भीड़ इकट्ठा होती है, यूथ वहाँ के जो कश्मीर के हैं वो जो हमारी सेना है उस पर क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं, है ना, उनको हर्ट करते हैं। तो उसके चलते सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। अब वो देखते हैं कि क्या है। बोला गया कि सर्कुलर का मतलब आदेश, ऑन यूजिंग पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड टू डिनाई, है ना, मतलब करके जो आदेश जारी किया गया है यूजिंग पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड, मतलब कि पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किसी ने किया है तो उसका प्रयोग करके टू डिनाई का मतलब मना कर देना, जॉब से, पासपोर्ट से, है ना, रिस्क। देखो ये इस सेंटेंस की जो लिखा गया है इसकी है ये वर्ब, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिस्क है यहाँ पर वर्ब, है ना। सर्कुलर ऑन यूजिंग पास्ट प्रोटेस्ट रिकॉर्ड, है ना, टू डिनाई जॉब, पासपोर्ट्स, रिस्क का मतलब फिर खतरे में डाल रहा है, फर्दर एलिनेशन, है ना। एलिनेशन का मतलब एलियन जो होता है ना, और एलिनेशन का मतलब क्या होता है कि अजनबीपन बनना, मतलब कि शत्रुता उत्पन्न करना, है ना। तो कह रहे हैं कि इन जम्मू एंड कश्मीर, कह रहे जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया गया है कि उनकी पास्ट घटनाओं को, यानी कि उन्होंने पास्ट में जो प्रोटेस्ट किए, पत्थर फेंके, उनका इस्तेमाल करके उनके पासपोर्ट और सरकारी जो नौकरी है उसको रोका जा रहा है। ये क्या कर सकता है? वहाँ पर कटुता उत्पन्न कर सकता है, वहाँ पर शत्रुता एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है, ये बोला गया। आगे देखते हैं, बोला गया कि पुलिस वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, है ना, करके पुलिस का वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उसको जांच करना, निरीक्षण करना। सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब सुरक्षा की तरफ से आपको एकदम क्लीन चिट मिले, एकदम आप पे कोई कुछ भी हो ना, वो, है ना। और कह रहे कि हाँ, ये किसके लिए? पासपोर्ट के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स आर मैटर ऑफ रूटीन इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। मैटर ऑफ रूटीन का मतलब होता है कि जो सामान्य बात है, जनरल बात है ना। ये पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब ज़्यादातर पूरे भारत में होता है। कह रहे हैं इन्होंने ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर सरकारी जॉब लगे या पासपोर्ट बनवाना है तो वहाँ पर पुलिस क्या करती है? सिक्योरिटी के दृष्टि से आपका मीन्स वेरिफिकेशन करती है और क्लियरेंस भी दिया जाता है कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अगर आप पासपोर्ट बनवाएंगे तो जहाँ पर भी आप घर है आपका, जो वहाँ का थाना होगा वहाँ पर ये जाता है और आपके वहाँ चेक करते हैं जाके चीज़ें हैं सही हैं कि नहीं। कह रहे ये चीज़ नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात आगे क्या है? कह रहे कि इन कश्मीर में क्या हुआ है? वेयर द पुलिस हैव नाउ इश्यूड अ सर्कुलर, कि वेयर जहाँ पर पुलिस ने क्या कर दिया है, मीन्स जारी कर दिया। इशू का मतलब जारी करना, सर्कुलर आदेश, एम्ड उसका उद्देश्य क्या है? एट गैदरिंग्स डिटेल्स, है ना, कि जो गैदरिंग मतलब लोग जो इकट्ठा होते हैं, एंड डिनाइंग सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, तो और क्या, इस बात से मना कर देना कि आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। किसके लिए? टू दोज इन्वॉल्व इन थ्रोइंग स्टोन्स, मतलब जो कि इन्वॉल्व है मतलब शामिल है किसमें? थ्रोइंग, फेंकने में स्टोन्स, पत्थरों को, है ना। एंड ज्वाइनिंग स्ट्रीट प्रोटेस्ट, जो गलियों में प्रोटेस्ट करते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। इन द पास्ट में उन्होंने जो किया है ना, मतलब ये आदेश उन लोगों के लिए आया है जो क्या करते हैं? पत्थरबाजी में भाग लेते हैं, गलियों में जो प्रदर्शन होता है उसमें भाग लेते हैं, या फिर उन्होंने पीछे भी भाग लिया हो, है ना। द एक्सरसाइज में नॉट बी आउट ऑफ, यस, है ना, दिस कह रहे हैं कि द एक्सरसाइज में नॉट बी आउट ऑफ ऑर्डिनरी। कह रहे कि ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्डिनरी, सामान्य तो है नहीं, बट इट कुड रिजल्ट इन सीरियस प्रेजुडिस एंड टू द एस्पिरेशन ऑफ मैनी यंग मैन एंड वुमेन। कह रहे हैं कि ये अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब उनकी चीज़ों को चेक करते हैं, उनके पास्ट रिकॉर्ड को चेक करके फिर उनको हम जॉब देते हैं, तो या पासपोर्ट देने से मना कर देते हैं, तो इससे क्या होगा ये कि वो हो जाएंगे, है ना,
प्रेजुडिस हो जाएंगे। प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे कि मतलब नहीं, सरकार कुछ भी कर नहीं सकती, ऐसे ही करेगी, है ना। और एस्पिरेशंस का मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, मैनी ऑफ यंग मैन, जो यंग मैन उनके हैं वुमेन, तो वो दबकर रखे रह जाएंगी। ये इन्होंने बताया है कि अगर सरकार ये सब करती है तो, वैसे तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। आगे देखें, द सर्कुलर, जो सर्कुलर है मतलब आदेश जो है, विच आस्क सीआईडी स्पेशल ब्रांच, है ना, सीआईडी क्राइम मीन्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, उसकी जो एक स्पेशल ब्रांच है, उससे पूछा गया यूनिट्स, है ना, टू इंश्योर दैट एनी सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन द लॉ एंड मैटर इंसिडेंट्स रिलेटेड टू क्राइम्स बी स्पेसिफिकली लुक्ड इनटू, है ना। इन्होंने बोला कि इस काम के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया, आदेश जारी किया गया है, इसमें मदद एक तरह से ली जा रही है किसकी, सीआईडी की स्पेशल ब्रांच है उसकी, जो कि क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व है किसमें, लॉ एंड ऑर्डर में, है ना। मतलब कि शासन व्यवस्था में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है ना, तो उसके लिए क्या किया गया है कि मीन्स हाँ, रिलेटेड टू क्राइम्स, या फिर रिलेटेड टू क्राइम्स मतलब अपराध से जुड़ा हो, स्पेशली लुक्ड इनटू, उसको उसके ऊपर नज़र रखी जाए, उसके ऊपर जांच की जाए, इसमें यह रखा गया है। कहने का मतलब पासपोर्ट बनवाना है तो आपकी हर तरह से जांच होगी, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, आपको पासपोर्ट मिल सकता है। आगे देखते हैं, एंड ऑल्सो टू कलेक्ट डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, और साथ ही भी इस जो एक ब्रांच बनाई गई है सीआईडी की, उसको एक काम सौंपा जा रहा है, तो साथ में उससे ये भी बोला गया कि आप डिजिटल मीन्स एविडेंस को कलेक्ट करें, और पुलिस और सिक्योरिटी, है ना, फोर्सेस, इन सबको क्या है कि बोला गया है। और सजेस्ट दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट सीरियस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, बहुत ही सीरियस है किसको लेकर के, प्रिवेंटिंग दोज विद लाइकली to link to the prostitutes in the past from either entering गवर्नमेंट सर्विसेज और ट्रेवलिंग अब्रॉड, है ना। तो कह रहे हैं कि वो सजेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि पूरी तरह से प्रिवेंटिंग, रोकें दोज, उन लोगों को जिनकी संभावना है ना कि प्रोटेस्ट करने की, और या पास्ट में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है उनकी, किस बात से रोकना, इधर, है ना, एंटरिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज और ट्रेवलिंग अब्रॉड, मतलब ना तो आप सरकारी जॉब मिल सकती है और ना ही आपको क्या होगा, है ना, कि आप देश के बाहर जा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये प्रावधान किया गया अगर आपको किसी को पकड़ा गया, किसी को मीन्स कश्मीर में इशू हुआ तो। कह रहे रिपोर्ट सजेस्ट, रिपोर्ट जो बताती हैं दैट, है ना, दैट ऑफिशियल लिस्ट ऑफ स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स, मतलब जो ऑफिशियल लिस्ट है उसमें जो स्ट्रीट, मतलब जो वहाँ पर स्ट्रीट में दंगे और जो प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया है, स्वेल्व मतलब बढ़ गई है, कितनी बढ़ करके हुई है, बिटवीन 2012, बिटवीन मतलब कि जो 2008 और 17 के बीच में बढ़ी है, इंक्लूड नियरली 20,000 पीपल, है ना, कि 20,000 लोगों को इसमें शामिल करती है। 20,000 लोगों ने पत्थर किसी न किसी रूप में फेंके हैं या कोई क्राइम किया है। ऑन द फेस ऑफ इट, वहीं ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है ना, बावजूद इसके, द डिसीजन टू सब्जेक्ट एप्लीकेंट्स, है ना, फॉर पासपोर्ट एंड जॉब्स टू सिक्योरिटी इज नॉट लीगल, है ना, सॉरी, इज नॉट इलीगल, मतलब लीगल है, नॉट भी लगा, इलीगल भी लगा, दोनों नॉट कट जाएंगे, मतलब हो जाएगा लीगल, लीगल। करे कि इस तरह के अगर काम डिसीजन होते हैं एप्लीकेंट्स के प्रोसेस में, मतलब कि पासपोर्ट हो, जॉब हो, है ना, ये सब सारे केस का क्या है, स्क्रूटनी अगर इनकी होती है, इज़ नॉट इलीगल। इसकी स्क्रूटनी का मतलब जांच होती है, पुनः जांच होना, है ना, तो ये इलीगल नहीं, अवैधानिक नहीं है। करे अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 मैंने बोला गया है द पासपोर्ट एक्ट 1967, मतलब कि अगर हम पासपोर्ट एक्ट की बात करें 1967 में पारित किया गया, मतलब हुआ, लाया गया, तो उसमें ये बोला गया कि पासपोर्ट कैन बी डिनाइड टू एप्लीकेंट्स फॉर वेरियस रीजंस, कि मतलब जो एप्लीकेंट्स है, जो फॉर्म भर रहा है, उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसको ना दिया जाए, है ना। ये भी हो सकता है क्या क्या ना दिया जाए, कि जाने बाहर या फिर नौकरी ना दी जाए, है ना। क्या अब अगर वो किसमें इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग लाइकलीहुड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द मीन्स कंट्रीज सॉवरेनिटी, है ना, सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, इंटीग्रिटी अखंडता, मतलब कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को किसी भी तरह से आपने नुकसान पहुंचाया है, पास्ट में हो, अभी हो, तो आपको आपकी नौकरी और मीन्स बाहर आपको नहीं भेजा जाएगा। आगे कह रहे हैं कि डेट्रीमेंटल टू इट्स सिक्योरिटी, हाँ, या मान लो कि आप कोई काम आप करने वाले हो, खतरनाक है कंट्री के लिए, उसमें भी, उस कैटेगरी में भी
आएंगे आप, है ना, उनको भी इसी में रखा जाएगा। आगे बोल रहे हैं फर्दर, आगे दोज कन्विक्टेड इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, है ना, कह रहे कि पिछले अगर हम प्रीवियस 5 सालों की बात करें जो कन्विक्ट किए गए, जिनको सज़ा सुनाई गई है, और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, या उन लोगों के अगेंस्ट में जिनके खिलाफ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ, है ना, और बिफोर एनी क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोर्ट, मतलब किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के सामने कोई भी अपराध चल रहा है, आपने किया है, उसकी सुनवाई चल रही है ना, तो भी क्या होगा कि मीन्स इन सब चीज़ों में आर ऑल्सो कैंडिडेट्स फॉर रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब मना कर देना, तो वो कैंडिडेट भी उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, मना किया जा सकता है ना। आगे अगर बात करें, देर इज़ अ लीगल रिकोर्स फॉर दोज अफेक्टेड, रिकोर्स का मतलब क्या होता है कि मतलब कर कि उन लोगों के लिए एक लीगल एक तरीका आप रखा गया है ना, आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये बोला गया है ना, कि एक रास्ता दिखाया गया है रिकोर्स का। अगर हम बात करें, है ना, आश्रय साधन दिया गया है। अब वो क्या है आगे हम देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एक्ट अलाउज देम कि उनको अलाउ करता है अप्रोच द ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट में जाएं, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू गेट पासपोर्ट, कि वो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में जाएं और उनसे बोले कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के दें, और उसके चलते उनको नौकरी, है ना, मिल सकती है, या फिर मीन्स ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बोला गया है ना, मतलब कि यहाँ पर उन लोगों के अधिकारों की बात की गई है। इन द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि में, एक तरफ, है ना, यूनियन गवर्नमेंट्स आउटरीच, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसकी आउटरीच है, मतलब कोशिश कर रही है मिलने को, रिवाइव पुनः जीवित करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक जो चीज़ें हैं, क्रियाकलाप हैं, है ना। प्रिपैरेटरी का मतलब शुरुआती में क्या करना है, इलेक्शंस टू इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस जो है उनकी शुरुआत कर रही है वहाँ पर, इसी वजह से चलते मीटिंग भी हुई थी, है ना, आगे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। इट इज़ क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंस, है ना, तो कह रहे कि एक तरफ आप मीटिंग कर रहे हैं, इलेक्शन वहाँ पर कराना जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हैं, ये क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब संगत होता है, वैसे ही है, और इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब असंगत है, इस मैच नहीं कर रहे हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। दैट सच अ फार रीचिंग मेजर, फार रीचिंग मतलब दूरदर्शी, बहुत दूर तक, है ना, जो हो दूरगामी करें मेजर्स, दैट वुड हैव दैट वुड डैम्पन, दैट वुड क्या करेंगे, डैम्पन करेंगे, मतलब कि निरुत्साहित करेंगे उनको, होप्स, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं, है ना, ऑफ थाउजेंड्स पीपल इज, मतलब हज़ारों लोगों की संख्या में, इज बीइंग परस्यूड, जिसके चलते फॉलो किया जा रहा है, उसमें ये सब होगा, है ना। द गवर्नमेंट्स पोजीशन इज दैट, सरकार का निर्णय क्या है, स्टैंड क्या है, दैट अल्टरकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ अल्टरकेशन ऑफ जस्ट वेट अ मिनट, वेयर वी आर, है ना। द गवर्नमेंट्स पोजीशन, इस बात कहाँ है उनकी कि अल्टरकेशन मतलब कहाँ सुनी, जो झगड़ा हुआ है ना, मतलब जो प्रॉब्लम है जम्मू और कश्मीर के स्टेटस को लेकर के, है ना, अगस्त में हैज़ अश्योर्ड अ न्यू एरा ऑफ डेवलपमेंट, कि इन अगस्त 2019 हैज़ अश्योर्ड, अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलें अश्योर्ड की, तो प्रवेश करना, है ना, कि क्या किए हैं कि इन्होंने प्रवेश किया है कहाँ पर, अश्योर्ड इन न्यू एरा मतलब नए एरा में प्रवेश किए हैं, और उन एरा कैसा, डेवलपमेंट का है और प्रॉस्पेरिटी का है ना, ये इन्होंने बोला। आगे अगर बात करें, एंड इट इज़ टाइम टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, और ये टाइम है क्या, स्ट्रेंथन मजबूत करने का डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को। इट वॉज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्वाइटेड लीडर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी पॉलिटिकल पार्टीज इन जून फॉर डिस्कशन, है ना। जून में क्या हुआ कि एक इसी प्रक्रिया का प्रोसेस था कि इलेक्शन वगैरह वहाँ पर कराए जाएं, इसके चलते मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, क्या किया था, यूनियन टेरिटरी के पॉलिटिकल लीडर्स को जून में बुलाया था डिस्कशन के लिए, और चर्चा भी हुई, है ना, कुछ आशाएं भी वहाँ पर मिली थी, लेकिन, है ना, साथ ही में क्या है कि डिस्पाइट देयर ऑब्वियस डिसअपॉइंटमेंट, है ना, कि बावजूद इसके कि वो इससे भी निराश हुए, मीटिंग के बावजूद भी, द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज लाइकली टू बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर पोल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, करे कि मतलब कि वहाँ स्टेट को स्टेटहुड देना है, स्टेटहुड का मतलब वहाँ पर इस समय क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी को हटा करके राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी, कि वहाँ के लीडर डिमांड कर रहे थे, तो बोला गया है कि ये कब हो सकता है ना, कि पहले होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, तब ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बाद हम इस बात को कंसिडर कर सकते हैं। पार्ले डिड क्रिएट, पार्ले का मतलब क्या, पार्ले कि ग्रुप होता है ना, ग्रुप डिड क्रिएट सम
कॉशियस ऑप्टिमिज्म अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस, है ना, फ्रेश पॉलिटिकल प्रोसेस, कह रहे कि जो फ्रेश पॉलिटिकल प्रोसेस प्रक्रिया है, जो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके चलते आशाएं थोड़ा सा बढ़ी थी, है ना। बट क्या है, वर द एडमिनिस्ट्रेशन टू परस्यू दिस सर्कुलर जेलसली, है ना, कह रहे कि जो वर लगा हुआ है यहाँ पर ये इफ़ की तरह यूज़ हुआ है कि यदि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये जो सर्कुलर है, जो आदेश जारी किया है ना, अगर वो क्या करने के लिए, जेलसी दिखाने के लिए किया है। जेलसी का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु कर रहा है, तो देयर इज अ डेंजर की खतरा यहाँ पर है किस बात को लेकर के, दैट इट में रिवाइव अ सॉर्ट ऑफ एलियनेशन। तो रिवाइव का मतलब पुनः पैदा कर देना, जीवित कर देना, क्या, एलिएशन, कि लोग फिर से विचित्र होने लगेंगे, फिर से शत्रुता करने लगेंगे अमंग द यूथ, स्पेशली यूथ के बीच में। लेट द स्टोन पेल्टिंग, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की थी, इसमें इंसिडेंट 2008 एंड 2010, मतलब 2008 और 10 के बीच में इन्होंने पेल्टिंग की थी, इनके बीच में एक असंतोष की लहर दौड़ जाएगी, तो है ना, ये बोला जा रहा है। एंड वेव ऑफ डिसअफेक्शन फॉलो इन द किलिंग ऑफ मिलिटेंट लीडर बुहरान वानी, है ना। बुहरान वानी की जब डेथ हुई थी तो मीन्स बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के सब पार्टिसिपेट किए थे इन सब चीज़ों में। when ऑल एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑन करंट गेन्स, है ना, कि कह रहे कि सजेस्ट किया जा रहा है कि कह रहे जब हम अपना प्रयास पूरा डाल रहे हैं कि चीज़ों को एक तरफ करने का, मतलब बिल्डिंग का करंट गेन्स, मतलब जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है ना, तो एक तरफ हम क्या करें, चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। नथिंग ऑट टू बी डन टू मेक दिस स्टिल हार्बरिंग, है ना, मतलब कि उनको कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, संशय उनके मन में नहीं पैदा करना चाहिए, एक तरफ वो जो विश्वास गेन कर रहे हों तब, है ना। आगे अगर हम बात करें, जस्ट वेट मिनट जस्ट। तो कह रहे कि बुरहान वानी को जो क्या किया गया, मीन्स मारा गया, तो उसके चलते वहाँ के बड़ा लोगों में असंतोष था, है ना। व्हेन, और जब कह रहे हैं कि जो सारे हमारे एक तरफ प्रयास भी किए जा रहे हैं चीज़ों को नॉर्मल करने का, तो उस टाइम पर आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे क्या हो, सेंस ऑफ बिट्रेयल फील सम फ्रेश कलेक्टिव पनिशमेंट इज द ऑफिंग, है ना। ऑफिंग, ऑफिंग क्या मतलब, इन द ऑफिंग, ऑफिंग का मतलब होता है निकट भविष्य में, है ना, कि कह रहे कि एक तरफ जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल चीज़ें आप रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उन लोगों को मना कर रहे हैं जॉब देने से, है ना, और पासपोर्ट देने से, तो ये उनकी आशाओं के ऊपर खरा नहीं उतरेगा। तो ये राइटर के ओपिनियन है। तो आपको क्या लगता है कि जो राइटर ने बोला है कि 2008-10 में जो मीन्स स्टोन पेल्टिंग हुई, या फिर जो बुरहान वारी मारा गया, तो उन समय पर लोगों ने स्टोन पेल्टिंग की, तो उनको जॉब से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, उनको बाहर जाने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या सरकार का फैसला सही है गलत है, इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, एंड आई होप कि चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आज यहीं पर एंड करते हैं, है ना, और कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।